बर्फीले कोहरे के तालाब में विद्युत को बचाने स्वराज नजूमी के साथ बाकी लोग पहुंच चुके थे। सभी की नजर जालंधर पर पड़ी, जो शक्ति और सुमेर को बचाने के बाद चुपचाप खड़ा था। यह देखकर स्वराज समझ गए कि जालंधर इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। फिर सब कुछ नजरअंदाज करके उन सभी ने अपनी आत्मिक शक्ति के हमले उस सील पर किए, जो विद्युत के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इस हमले के प्रभाव से विद्युत को वहां पर नजूमी के साथ 30 फुट का एक बड़ा गोरिल्ला, 30 फुट का नीला चील, 30 फुट का भालू और 30 फुट की लोमड़ी नजर आई। इन सभी 5 शक्तियों के मिलकर लगातार हमले करने से उस सील में दरारें नजर आने लगी। इसे देखकर नजूमी ने सभी जवान योद्धाओं को अपनी शक्तियों से घेर कर एक कवच तैयार कर दिया। हालांकि नजूमी जानते थे कि देवा और बाकी सभी ताकतवर थे, लेकिन उनकी बहुत सी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और वो अपनी काबिलियत से समझ गए थे कि सील के धमाके से निकली शक्तियों से वो सभी एक पल में मारे जाएंगे। सभी अपनी हैरानी भरी नजरों से सील को देख रहे थे, जिससे असीमित शक्तियां निकलकर एक बड़े हाथ में बदल गई थी। ये हाथ विद्युत और स्वराज समेत बाकी सभी के हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा था। उस हमले की शक्ति को देखकर नजूमी ने परेशानी में कहा, ये सील तो बहुत शक्तिशाली है और इस पर पड़ती दरारों से निकलती शक्तियां बेहद खतरनाक हैं। अगर हम सभी की शक्तियां इस हमले से टकराई तो एक बहुत खतरनाक धमाका होगा, जिससे विद्युत की जान को खतरा हो सकता है। मुझे उसको बचाना होगा। नजूमी के चेहरे की परेशानी को देखकर स्वराज ने धीरे से कहा, नजूमी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं विद्युत को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी नश्वर रैंक की शक्तियों को निकालकर विद्युत के पास पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर स्वराज ने तीनों कबीलों को विद्युत की मदद करने के लिए साथ आने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी तीनों कबीलों के लीडर्स के चेहरों पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि वो महसूस कर चुके थे कि अगर सील टूटी तो एक ऐसा धमाका होगा जिसमें वो सभी बुरी तरह जख्मी हो सकते थे। स्वराज भी समझ गए थे कि तीनों कबीले उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण उन्हें उन पर गुस्सा आ रहा था। स्वराज ने एक नजर नजूमी पर डालकर बाकी कबीले के लोगों के प्रति थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, आप सभी को लेकर इस जगह से दूर चले जाएं और भरोसा रखें, मैं विद्युत को कुछ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर नजूमी ने भी नाराजगी से एक नजर बाकी लोगों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि वो उस सील के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। नजूमी अपने साथ देवा और रूबी को लेकर उस इलाके से दूर चले गए और उनके चारों ओर अपनी शक्तियों से कवच तैयार करते हुए बोले, अगर तुम दोनों इस कवच के अंदर ही रहते हो तो सुरक्षित रहोगे। उस वक्त नजूमी की नजरें विद्युत की ओर थी। इसे देखकर देवा ने थोड़ा गुस्से से बाकी कबीले के लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं इस तरह विद्युत को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मैं एक महाशक्ति रैंक पर हूं, इसलिए मैं इन खतरनाक शक्तियों का सामना कर सकता हूं। इतना कहकर देवा और रूबी दोनों उस शक्ति कवच से बाहर आने लगे, लेकिन तभी नजूमी ने प्राचीन लोमड़ी कबीले के डांगी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों विद्युत की मदद करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में मदद करने के लिए इरादा होना ही काफी नहीं होता, शक्तियों का होना भी जरूरी होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम कम से कम विद्युत के एहसान को मानते तो हो। उधर डांगी को अपने कबीले के बुजुर्गों पर गुस्सा आ रहा था। उसने नाराजगी से कहा, सारवन, आपको नहीं लगता कि हमें विद्युत की मदद करने के लिए जाना चाहिए? सारवन ने बड़े आराम से कहा, डांगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मदद करने के लिए गए भी तो विद्युत उसे मदद में कभी नहीं गिनेगा, क्योंकि सील टूटने ही वाली है और सील टूटते ही यहाँ एक भयानक मुकाबला होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे उस इंसानी दोस्त की मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले हमें उस सील के टूटने का इंतजार करना होगा। उधर विद्युत लगातार अपनी शक्तियों को निकालकर उस शक्तियों के बने 100 फुट बड़े हाथ पर हमला कर रहा था। इसी बीच आत्मिक सील पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने स्वराज से पूछा, लीडर स्वराज, बाकी सभी ठीक तो हैं? उसकी बात सुनकर स्वराज ने धीरे से कहा, रूबी और बाकी सभी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां काफी समाप्त हो चुकी हैं। अगर तुम इसी तरह शक्तियों का इस्तेमाल करते रहे तो बुरी तरह जख्मी हो सकते हो। यह सुनकर विद्युत ने दृढ़ता से चिल्लाते हुए कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं रहा।
क्योंकि ये ताकतवर सील टूटने ही वाली है, और एक बार ये सील टूट जाएगी तो मुझे यकीन है कि सभी इस सील के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई ऐसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। विद्युत की बात पर स्वराज ने तुरंत कहा, विद्युत, लगता है नजूमी ने पहले ही तुम्हें इस सील के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर जाना और उन खजानों को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए एक बार सोच लेना, क्योंकि ये सील जिसने बनाई थी वो हमारे कबीले के पूर्वज हैं। उनकी मौत के बाद भले ही इस सील की ताकत कम हो गई थी, लेकिन यहाँ की जहरीली शक्तियों को सोख कर इस सील ने खुद को बहुत ताकतवर बना लिया है। लेकिन स्वराज इससे आगे कुछ कहते उससे पहले ही उनकी बात काटते हुए नजूमी ने कहा, स्वराज, आपको विद्युत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब उसके लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं होने दूंगा। यह बोलकर उन्होंने अपने हाथ को हवा में हिलाया और विद्युत की ओर एक गोली फेंकते हुए कहा, विद्युत, अगर तुम सच में उस जड़ी बूटी को हासिल करना चाहते हो तो इस गोली को खाकर अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ा लो, क्योंकि किसी सील को तोड़ने के बाद उसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी शक्तियों की जरूरत होगी। इतना कहते ही नजूमी ने अपनी शक्तियों से उस सील पर हमला कर विद्युत को पीछे हटने को कहा। नजूमी के आगे आने से सील पर दरारें और बढ़ने लगी। इसे देखकर जालंधर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा है, ये बूढ़े अपनी शक्तियों को यहीं खत्म कर देंगे, वरना मुझे उस खजाने को हासिल करने के लिए थोड़ी मुश्किल तो होती। तभी सुमेर ने चिंता में कहा, जालंधर, क्या आपको यकीन है कि 5 मूल पत्थरों में से एक इस सील के अंदर मौजूद है? जालंधर ने अपनी नजर भस्म सील पर डालते हुए कहा, सुमेर, शायद तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। इस सील को बनाने के लिए 5 कबीलों में से एक कबीला हमारा भी था, और हमारे कबीले के उस बुजुर्ग का नाम था गौरंग। उनके लापता होने के बाद से ही हमारे कबीले का अग्नि मूल पत्थर भी लापता हो गया था। उस अग्नि मूल पत्थर को हासिल करने के बाद हम एक एलिमेंटल रैंक तक पहुंचने की जानकारी के करीब पहुंच जाएंगे, और एक बार हमारे कबीले का लीडर एलिमेंटल रैंक पर पहुंच गया तो उसके सामने इस बर्फीली पहाड़ी का इलाका, मोजाका साम्राज्य और नागिनी कबीला भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर सुमेर के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। लेकिन तभी शक्ति ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन अगर बाकी कबीलों को यह पता चला कि आपके इरादे क्या हैं, तो वो सभी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इस तरह से तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुनते ही जालंधर तुरंत जोर जोर से हंसते हुए बोला, उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सुमेर ने परेशान होकर कहा, माफ करना, लेकिन बुजुर्ग, आप शायद भूल रहे हैं। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जालंधर ने विद्युत की ओर नजर डालते हुए सुमेर से कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उस लड़के को मैं इस सील के अंदर जाते ही खत्म कर दूंगा। उधर विद्युत लगातार शक्तियों को सोख कर अपनी शक्तियों को भर रहा था। तभी स्वराज ने तुरंत उसके आगे आते हुए एक शक्ति कवच तैयार किया, जिसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और एक ताकतवर शक्ति की लहर निकली। नजूमी और स्वराज पहले से ही इस परेशानी के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी नजर उस खतरनाक हमले की ओर की जो अब पहले से कमजोर पड़ चुका था। इसके साथ ही सफेद जहरीली कोहरे की चादर भी हटने लगी और सभी की नजरों के सामने सफेद कोहरे से भरे तालाब की जमीन में एक बड़ी दरार नजर आने लगी, जिसमें से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी उस शक्तिशाली सील के टूट जाने का सबूत दे रही थी। उससे निकलती गर्म शक्तियों को देखकर विद्युत ने हैरान होते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि इस कदर गर्म शक्तियों को किसी सील की मदद से इतनी आसानी से छुपाया गया कि हम सभी को महसूस तक नहीं हुआ। इस सील को बनाने वाला जरूर बहुत ताकतवर होगा। ये सुनकर स्वराज बोले, विद्युत, तुम्हारा हैरान होना उचित है, क्योंकि इस सील को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि बर्फीले कबीले के पूर्वज भस्मा थे, जो एलिमेंटल रैंक पर थे। उन्हीं के नाम पर इस सील को भस्मा सील भी कहते हैं। उन्होंने बाकी कबीलों के साथ मिलकर इस जगह की कुदरती शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी सील से इस जगह को छुपाया था। लेकिन न जाने उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारे पूर्वज कभी वापस ही नहीं लौटे। दरअसल एक एलिमेंटल रैंक के योद्धा के इस तरह गायब होने से बर्फीले गोरिल्ला कबीले को बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण आज वो खत्म होने की कगार पर है। तभी महाशक्ति नजूमी ने गंभीर आवाज में कहा, पीछे हटो,
जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए वो तुरंत विद्युत का हाथ पकड़कर पीछे हुए। साथ ही स्वराज तुरंत देवा और रूबी के पास आकर खड़े हो गए। सभी की नजरों में हैरानी थी, क्योंकि अचानक वहां इस दरार के पास एक धुंधलाहट नजर आने लगी, जिसे देखकर स्वराज ने चिंता में कहा, तैयार हो जाओ। एक ही पल में उन्होंने अपने शरीर से बेशुमार शक्तियों को निकालकर अपने आगे एक शक्ति की दीवार खड़ी कर दी। उनकी बर्फीली शक्तियां एक मोटी बर्फ की दीवार में बदल गई। तभी सभी की नजरों के सामने मौजूद दरार से अचानक धुंधलाहट नजर आने लगी और एक ताकतवर हमला उस शक्तियों की दीवार से टकरा गया, जिससे स्वराज की तैयार की 100 फुट मोटी शक्ति की दीवार टूटकर बिखर गई। अपने सामने का नजारा देख विद्युत की आंखों में भी खौफ नजर आने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि उस हमले से वो पल भर में मारा जा सकता था। लेकिन स्वराज ने अपनी नश्वर रैंक की शक्तियों की मदद से उस हमले को रोक दिया था। इसे देखकर किसी ने भी उस दरार की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तभी विद्युत की नजर थोड़ी दूर पर खड़े सुनहरी शक्तियों से घिरे एक बूढ़े इंसान पर पड़ी, जिसने तुरंत अपने हाथों से एक शक्ति स्टोन को तोड़ते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके हाथ में बने शक्ति स्टोन के टूटते ही एक आयामी द्वार बन गया और उसमें से 10 बुजुर्ग निकलकर बाहर आ गए। इसे देखकर बाकी कबीलों के बुजुर्ग नाराजगी से ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग को देखने लगे। वहीं विद्युत ने 8 महाशक्ति रैंक और 2 नश्वर रैंक के बुजुर्गों को उस आयामी द्वार से निकलते देखकर कहा, ये सभी तो ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हैं। इसका मतलब ये लोग इस जगह पर हमारी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस खजाने को हासिल करने के लिए आए हैं। तभी नजूमी ने चिंता जताते हुए कहा, हमें मदद की जरूरत पड़ने वाली है स्वराज। लेकिन इससे पहले कि स्वराज इस बात पर ध्यान देते, जालंधर ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से स्वराज और बाकी सभी के बनाए आयामी द्वार को धमाके से बर्बाद कर दिया। ये देखकर स्वराज ने नाराजगी से कहा, जालंधर, करना क्या चाहते हो? जालंधर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने साथ मौजूद ताकतवर लोगों में से दोनों नश्वर रैंक के बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों बाकी कबीले के लोगों को रोको, मैं उस दरार में जाकर खजाने को हासिल करता हूँ। ये कहकर जालंधर उस दरार के अंदर जाने लगा। जालंधर को दरार में जाते देख स्वराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्रैगन कबीले के सभी ताकतवर लोग उनके सामने आ गए। क्या जालंधर हासिल कर लेगा अग्निमूल पत्थर? क्या यूं ही व्यर्थ चली जाएगी लीडर स्वराज की इतने दिनों से की हुई तैयारी? क्या है उस दरार के अंदर? क्या दरार के अंदर जाने पर हो जाएगी विद्युत की मौत? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।